आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल आपने देखा कि बीपीएससी 69th का एग्जाम हो गया और 69th के एग्जाम से बीपीएससी ने अपने पैटर्न को एकदम यूपीएससी के जैसा कर लिया है। अर्थात बीपीएससी ने अपना गियर बदल दिया और यूपीएससी की दिशा में उसको सेट कर दिया। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के लिए चुनौती उत्पन्न हुई जो सामान्यतः बीपीएससी की तैयारी परंपरागत तरीके से करते रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारी को उसी तरीके से किया जिसके नाते 69 बीपीएससी को फेस करना मुश्किल हो गया। यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे पिछले 1 वर्षों से, खासकर 67th बीपीएससी से मैंने लगातार कहा कि यूपीएससी की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। 68 बीपीएससी में बदलाव भी दिखा, लेकिन इसके बाद भी बीपीएससी का जो लेवल था वो कोई बहुत बदला हुआ नहीं था। लेकिन हम लोगों ने लगातार फोकस किया कि बीपीएससी की तैयारी को यूपीएससी की दिशा में मोड़ा जाए और उसी तरीके से तैयारी करवाते भी रहे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते थे कि सर बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, बीपीएससी का जो लेवल है उस पर आप काम करिए, आप यूपीएससी जैसा पढ़ा रहे हैं। इवन आलोचना भी करते रहे। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आप पिछले 1 साल के वीडियो में देखेंगे तो अनेक ऐसे वीडियो हैं जिसमें हमने यूपीएससी पर फोकस करते हुए बीपीएससी के लाइनों लेंथ को सेट करने का प्रयास किया। और सभी विद्यार्थियों से मैंने आग्रह किया कि आप अपने लोकस और फोकस को बदलिए और आप अपनी सोच और समझ को विकसित करने पर जोर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जिनके सोच और समझ का जागरण होता है और साथ ही जो किसी विषय को सोचने समझने की योग्यता को अर्जित कर लेते हैं। अब यही चूंकि बीपीएससी के लिए भी हो गया है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम का लेवल यूपीएससी को टच करता हुआ आ गया है। तो ऐसे में अब सभी विद्यार्थियों को यह बात स्वीकार करना होगा कि हमको अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब तो खैर कल शाम से जब से डिस्कशन हो रहा है तब से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत दिख रहे हैं। कल शाम को जब बीपीएससी का एग्जाम हो गया तो कल शाम में जो हमने एक वीडियो बनाया कट ऑफ को लेकर के और यूपीएससी की दिशा में जो बीपीएससी का पैटर्न बदला है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के रिस्पांस को देख करके, मैसेज को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बात को लेकर के आपके सामने आऊं कि किस तरीके से जो है हमें आगे की रणनीति को तय करना है और पिछले जो है 1 वर्षों से जिन्होंने अपनी रणनीति को सही दिशा में रखा उनको किस तरीके से फायदा हुआ। अगर आप देखिए जब हमने करंट अफेयर का क्लास पढ़ाना शुरू किया तो उसमें स्टैटिक करंट अफेयर से जोड़ते हुए करंट अफेयर जब पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बीपीएससी में 1 लाइनर करंट अफेयर आता है, करंट आता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए लगातार आप यूट्यूब पर जाकर के देखिए, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर पढ़ाया, इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ाया, ज्योग्राफी से जुड़े हुए करंट अफेयर पढ़ाए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारा करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा। और उन वीडियो से अगर आप देखेंगे, आज भी आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। खैर बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको लेकर के धन्यवाद भी दिया है और उसको देख करके मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हम लोग जिस तरीके से सोच रहे थे और जिस तरीके से अपने कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उससे विद्यार्थियों को लाभ हुआ। आखिर एक शिक्षक की संतुष्टि क्या हो सकती है? एक शिक्षक की संतुष्टि यही हो सकती है कि उसके विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। कहा जाता है जिस प्रकार से माता पिता आपके जीवन के भौतिक भार को कम कर देते हैं, उसी तरीके से एक टीचर का दायित्व होता है कि वो आपके पढ़ाई लिखाई के भार को कम कर दे और आपको सही दिशा में प्रेरित करे। और साथ ही साथ आइंस्टीन कहा करते थे, शिक्षक वो नहीं है जो खाली सूचनाओं को भरता है, शिक्षक वो है जो सोच और समझ के प्रति आकर्षण पैदा कर देता है। और अब
वो समय आ चुका है जब सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने सोच और समझ को जागृत करना होगा और अपने प्रतिभा को निखारना होगा और उस स्किल को सीखना होगा जिससे आगे चल करके कोई आपके साथ जोखिम ना हो। खासकर 70th बीपीएससी से आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा भी मैसेज रहा, हतोत्साहित करने वाला भी मैसेज रहा। उन्होंने कहा सर ये तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हक मारने जैसा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। बात सही है, लेकिन जब कोई भी बदलाव होता है तो हमें बदलाव को आत्मसात करना पड़ेगा। आखिर हम उस संस्था से कितना लड़ेंगे, और कोई अगर सुधार के नाम पर कोई चीज ला रहा है तो उसका विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। सुधार के नाम पर ही भारत में जमींदारी का उन्मूलन हुआ, सबने एक्सेप्ट किया। सुधार के नाम पर भारत में रियासतों को समाप्त किया गया, सबने एक्सेप्ट किया। सुधार के नाम पर बैंकों पर कब्जा किया गया, उसे राष्ट्रीयकरण कहा गया बैंकों का, उसको भी सबने अच्छा माना। सुधार के नाम पर आरक्षण भारत में दिया गया, उसको भी अच्छा माना गया। सुधार के नाम पर बहुत सारे काम किए जाते हैं और कई बार उससे असहमति भी होती है, लेकिन व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कई बार कुछ लोगों को बलि भी देनी पड़ती है। एक चीज ध्यान रखिए, किसी शायर ने कहा है कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, आखिर कब तक रहोगे किनारे किनारे। ये वक्त आन पड़ा है कि आपको अपनी क्षमता को, आपको अपने लेवल को यूपीएससी के दिशा में विकसित करना होगा और हर टॉपिक को, हर सिलेबस के हर बिंदु को उस लेवल तक ले जाना होगा जहां सोच और समझ के स्तर पर आपके ज्ञान का मौलिक विकास हो, कंसेप्ट के लेवल पर आपकी बेहतर समझ हो, बेसिक्स को लेकर के जो है आधारभूत ज्ञान को लेकर के आपकी समझ बेहतर हो, चीजों के एप्लीकेशन को आप जानते हो, हर कंसेप्ट को इंटरलिंक कर लेते हो, एक साथ सारी चीजों को देख करके सोचने और समझने की योग्यता को आप अर्जित कर लें। ये अब आज के समय की जरूरत है और आपको इस दिशा में अपनी कदम को बढ़ाना ही होगा, अदरवाइज आप पीछे छूट जाएंगे। इस नाते आपको अब सतर्क हो जाना होगा। देखिए कुछ सारे विद्यार्थियों का जो है आप देखिए कमेंट भी रहा है और कमेंट देख करके मैं काफी उत्साहित हूं और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति जो काम करता है उसका उसे जो है मूल्य नहीं मिलता, उसका उसे जानते हैं जो है उसका सम्मान नहीं मिल पाता है। और आज के दौर में आप जानते हैं बड़ा मुश्किल है सम्मान प्राप्त करना। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि पूरे देश में 4-5 ही टीचर हैं, वही टीचर जो रील बनाते हैं, जो ज्यादा चर्चित हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है वही टीचर है, बाकी लोग टीचर नहीं। लेकिन आप जानते हैं सैकड़ों ऐसे टीचर हैं जो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए दिन रात लगे होते हैं और कैसे विद्यार्थियों के सोच और समझ का विकास किया जाए। लेकिन वो हतोत्साहित फील कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि यूट्यूबर्स का दौर है, सब्सक्राइबर का दौर है। जिसका सब्सक्राइबर कम, जिसका व्यूज कम, उसको लोग जानते हैं हल्का टीचर समझते हैं और कई बार उसको टीचर भी नहीं समझते। मुझे भी बहुत सारे विद्यार्थी कई बार मैसेंजर पर और कई अन्य तरीके से मैसेज दे करके सुझाव देते कि सर आप भी कुछ करिए। मतलब उनको लगता है मैं बहुत पिछड़ गया, शायद मैं खत्म हो गया। पिछले 19 वर्षों से जिन्होंने मुझे महसूस किया बहुत, और जो लोग मैसेज करते हैं वो बहुत लगाव वाले विद्यार्थी, वो सोचते हैं सर का क्यों नहीं हो पा रहा है। ये यूट्यूब की जानते हैं केमिस्ट्री, यूट्यूब का मैथमेटिक्स, ये सब हम लोग नहीं समझते और हम लोग इस दिशा में हमने प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जिसका जागरण हो चुका है, जिसके सोच और समझ का, वो बनावे के आधार पर कृत्रिम बातें नहीं कर सकता। हम लोग रियल काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, पर्दे के पीछे ही सही, जब तक काम करते रहेंगे, विद्यार्थियों के हित में करते रहेंगे। और आप सभी लोगों में से हजारों लोगों ने यह देखा है कि मैं हमेशा अपने जो है खासकर पढ़ाई केवल ऐसा नहीं कि सिलेबस समाप्त करता हूं, बल्कि सिलेबस को लेकर के जो एक विद्यार्थी का लेवल होना चाहिए उस लेवल के लिए हमेशा प्रयास करता हूं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि सर आप ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत लोग कहते हैं सर आप सिलेबस से दूर जाकर के पढ़ाते हैं। लेकिन जब इस तरीके का पेपर आता है और उसका परिणाम बच्चों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से मन खुश होता है, क्योंकि हम लोगों को तो कभी जानते हैं इस चीज के लिए जो है सम्मान भी नहीं मिलता और सामान्यतः इस चीज के लिए कभी कोई इस तरीके की बात नहीं होती। आजकल रील का दौर है और जो है यूट्यूब का दौर है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग उभर गए हैं जो सामान्य समझ रखते हैं, सतही समझ रखते हैं, लेकिन
चूंकि टेक्नोलॉजी के बल पे और कई सारे र्यूमर के कारण वो जानते फैल गए हैं, अब उनसे लड़ना ही मुश्किल हो गया है। पहले लोग कहते थे पूंजीवाद से लड़िए, और पूंजीवाद से लड़ करके जानते हैं जो सामान्य वर्ग है वो लड़ने में सक्षम ही नहीं। आज के दौर में जब ये सोशल मीडिया आ गई, कुछ लोग जानते बड़े बड़े जाइंट बन गए हैं, और वो इतने बड़े बन गए हैं कि उनसे लड़ना ही मुश्किल है। अब उनका मिलियन, अब किसी का 15 मिलियन सब्सक्राइबर तो किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर, और उसकी तुलना में हम लोगों का हजारों में सब्सक्राइबर। तो बहुत सारे विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी, सोचते हैं अरे ये तो बहुत ऐसा ही टीचर है। लेकिन ये कल के पेपर को देख करके और उसके बाद विद्यार्थियों के मैसेज को देख करके थोड़ा उत्साह बढ़ा है। आप देखिए कई सारे विद्यार्थियों ने ये सब तो लिखा है। एक ने लिखा सर आप जो बोलते हैं वो हुआ 100%। देखिए एक ने लिखा है कि सर आपके करंट अफेयर का क्लास से हेल्प मिला, मार्केट की लोकल मैगजीन फेल हो गई। एक लोगों ने लिखा, सब देखिए स्नेह करने वाले विद्यार्थी हैं जो हमको महसूस करते हैं। एक लोगों ने लिखा है कि आपकी करंट का बैच बहुत अच्छा रहा, जैसे हीट वेव, चैट जीपीटी, इन्होंने सब एग्जांपल दिया है कि इसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब पे हमने क्वेश्चन भी करवाया फुल फॉर्म वगैरह पे। पूरे इकोनॉमी का जो करंट और स्वामित्व योजना बहुत अच्छा लगा। अर्थात इन्होंने बहुत विश्लेषण करके भी जानते हैं कमेंट, जबकि कमेंट में बहुत कमेंट करने का बहुत सारा स्कोप नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से इनका स्नेह रहा होगा और इन्होंने इस चीज को लेकर के कमेंट किया। एक लोगों ने देखिए लिखा, सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सीमई पटना से आपके इकोनॉमी पढ़ा था, इकोनॉमी इंक्लूडिंग सारे क्वेश्चन, इकोनॉमी में 16 क्वेश्चन आए। और एक बार मैं बता दूं आपको, इकोनॉमी के क्वेश्चन का जो लेवल था बीपीएससी का, यूपीएससी से भी ऊपर था। जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10-12 क्वेश्चन आए हुए। जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन का लेवल तो यूपीएससी को टच करता हुआ है, लेकिन इकोनॉमी के क्वेश्चन का लेवल पड़ना भारी है। और करंट अफेयर का जो लेवल है एकदम यूपीएससी जैसा। मतलब अगर इकोनॉमी की बात किया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट, जनरल साइंस की बात किया जाए और करंट की बात किया जाए, और आईआर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब हमारे जानते हैं सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने आईआर का भी करंट अफेयर लिया, आप देख लीजिएगा। और सारा आज के दौर में सब चीज तो यूट्यूब पे है। ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूं, आज कोई वीडियो डालूंगा, सब पहले 1 साल का वीडियो आप देखेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखिए एक लोगों ने लिखा, सर आपके द्वारा पढ़ाया गया जनरल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन आया, और YouTube पर जो पेड से भी पढ़ाया गया करंट अफेयर है उससे भी बहुत क्वेश्चन आया। इन्होंने शायद पेड वाला बैच भी लिया होगा। हम आपके इंस्ट्रक्शन को पहले से फॉलो कर रहे थे, जिसके नाते हमें आज लाभ हुआ, थैंक यू। देखिए आपका पढ़ाया हुआ लगभग सब क्वेश्चन आया, आप जो बोलते थे लगभग वैसा हुआ, थैंक यू। ऐसे बहुत सारे देखिए आप कमेंट देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सब बहुत सारे कमेंट ऐसे। सर आपका YouTube पर जो वीडियो में बातें करते थे 100% सही, लेकिन उस समय तो जानते हैं बहुत सारे लोग मुझे कहते थे अरे ये आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रहे हैं, ये यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी नहीं पढ़ा। इवन जानते जो पेड बैच था, एक दिन एक विद्यार्थी ने लगातार बल्कि 2-3 लोगों ने ऐसा कमेंट किया, मैं थोड़ा सा हतोत्साहित। उन्होंने कहा सर आप ट्रैक पे नहीं पढ़ा रहे हैं, और मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था, और इकोनॉमी बहुत विस्तार से, चूंकि आप जानते हैं मैं कोई भी चीज कम नहीं लेता, लगभग 100 घंटे 80 घंटे से नीचे तो मैं किसी पार्ट का क्लास ही नहीं लेता। ज्योग्राफी का मैंने बैच लिया, उसमें 65 क्लास लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस मिला दीजिए तो जानते हैं 100 से ज्यादा क्लास है। और आप देखिए जो है इकोनॉमी का, उसमें भी लगभग 60 के आसपास क्लास है। इसी तरीके से हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो कुछ भी हम लोगों ने बैच शुरू किया, इवन करंट अफेयर का आप देखिए, जल्दी ऐसा नहीं कि पढ़ा के खत्म कर दिया। अगर आप देखेंगे विस्तार से जो पैटर्न बीपीएससी ने पकड़ा है उसी पैटर्न पर पढ़ाया था। आप देखिए कई सारे विद्यार्थी का और भी कमेंट है कि प्रणाम सर, बिल्कुल सही कहा आपने, पता नहीं कौन मनहूस वो लोग हैं जो अच्छा एक चीज और है, जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को दुख भी हुआ है। इसलिए दुख हुआ, उन्होंने कहा कि भाई इससे बिहार के बच्चों का अवसर ही समाप्त हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग कैसे सफल हो पाएंगे। और कई विद्यार्थियों ने ऐसा लिखा है कि सर हम लोग तो सोच भी नहीं पाते कि हम जो है बीपीएससी से ऊपर के एग्जाम की तैयारी करें, मैक्सिमम हम बीपीएससी सोचते हैं, तो हमारे लिए अवसर खत्म हो गया। निश्चित रूप से ये जो बात है विद्यार्थियों के दुख की बात है, ये सही है। इस एग्जाम से 2 चीजें उभरी हैं, एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया,
दूसरा जानते टाइम का मैनेजमेंट बहुत टफ हो गया, लेकिन आप जानते हैं आपको अपने आप को ढालना होगा, यूपीएससी की दिशा में आपको अपने लाइनर लेंथ को सेट करना होगा। आप आलोचना करके भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। जो सुधार हो रहा, सुधार का विरोध कौन करेगा? सुधार का विरोध कौन करेगा? और कौन जानते विद्यार्थियों के पक्ष को ध्यान में देता है? पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल आईआईटी में पढ़ा चुका हूं। मैंने देखा विद्यार्थियों के हित की जब बात होती है तो ना तो कोई राजनीतिक दल समर्थन करता है, ना ही जनता का समर्थन मिलता, और उनकी बात छोड़िए, विद्यार्थियों तक का समर्थन नहीं मिलता। 2004-5 का आंदोलन मुझे याद है यूपीएससी का। बाद में जानते 4-6 लोग हाई कोर्ट में नहीं जा रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर 2013 के आंदोलन में आप देखिए, सीसेट के विरुद्ध जब आंदोलन हुआ, शुरू में विद्यार्थियों ने उत्साह जुटाया, यहां मुखर्जी नगर में समर्थन दिया, लेकिन जब वहां जाने की बात हुई तो 1000 विद्यार्थी नहीं थे। और जब आपकी संख्या को लोग कम देखेंगे तो लोग समझेंगे कि भाई विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं, ये किसी लोगों का आंदोलन है। और फिर आंदोलन में ग्रहण लग जाता है कि कोई बहुत सारे लोग राजनीतिक कारणों से आ जाते हैं। अरे भैया, जब तक आपकी संख्या नहीं दिखेगी, कौन सी संस्था दबेगी आपसे? और फिर उसके पास तर्क वाले लोग होते हैं, वो कहेंगे इतनी कम लोग, इतनी संख्या विद्यार्थी, किसका मतलब इतने लोगों को प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं। ऐसे कह करके विद्यार्थियों के सारे आंदोलन को मानसिक रूप से कुचल दिया जाता है, और बाद में विद्यार्थियों में भी उत्साह नहीं रहा। अच्छा, विद्यार्थी कोई धनी वर्ग तो होता नहीं। जब वकील के पास जाएंगे, वकील शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है कि आइए लाइए, अभी करते हैं, जो है केस करते हैं, जो है हालत खराब हो जाएगी यूपीएससी की या बीपीएससी की, और बाद में कहता है 6 लाख दीजिए। तो आप किसी तरीके से पहली बार जुटा करके 6 लाख आप देते हैं, फिर कहता है आप 5 लाख और दीजिए। फिर 4-5 बार के बाद लगने लगता है कि हम अपराधी हैं क्योंकि उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फिर भागते हैं, फिर वकील फोन करता है, फिर कोई जाता नहीं। ये सब हम लोगों ने देखा है। विद्यार्थियों का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि विद्यार्थी संसाधनहीन वर्ग है, एक तरीके से देखा जाए गरीब वर्ग है। अरे भाई, तैयारी करने, जीने खाने का पैसा नहीं होता, किताब खरीदने का, कोचिंग करने का पैसा नहीं होता, तो कहां से आंदोलन? और इसलिए छोड़ दीजिए आंदोलन। एक गार्जियन के नाते मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़ने और अपने अंदर परिवर्तन करने पर जानते जोर डालिए। यहां बुद्ध की थ्योरी सच होगी, मार्क्स की नहीं। मार्क्स कहता था हर समस्या के लिए समाज जिम्मेदार है और समाज से संघर्ष करो, लड़ो। मार्क्स नहीं सफल होगा इस थ्योरी में, जो विद्यार्थियों का पक्ष है। बुद्ध सफल होंगे। बुद्ध कहते थे हर समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। बुद्धत्व और शुद्धत्व को प्राप्त करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, और परिवर्तन अब की बार है कि अपने लेवल को जानते बेहतर करने का प्रयास करें। लेकिन देखिए, एक विद्यार्थी का एक कमेंट पढ़ करके मुझे भी थोड़ा दुख हुआ कि आर्ट और कल्चर और आईआर का सिलेबस क्यों दिया गया, और यूपीएससी के बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते हैं उनको फायदा होगा, बिहार के स्टूडेंट को कहां से फायदा होगा? जो यूपीएससी का सपना नहीं देख सकता है उन सब का क्या होगा? बात तो सही है, लेकिन आप करेंगे क्या? सारी पीएससी सुधार के नाम पर यूपीएससी की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आज तो ये बदलाव थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन एक बार आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको बीपीएससी का भी अवसर मिलेगा, यूपीएससी का भी मिलेगा। और साथ ही साथ जब आपकी तैयारी यूपीएससी की जैसी हो जाएगी तो खाली बिहार नहीं, कई सारे राज्यों में भी एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। और जब कई सारे राज्यों में एग्जाम देने का अवसर मिलेगा तो लगभग एक साल में 3 से 4 हजार पोस्ट के लिए तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। भाई, बिहार में करते थे, यूपी में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, एमपी में कर सकते हैं, 2-4 और राज्य में, झारखंड में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, उत्तराखंड में कर सकते हैं। कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में तो आप अपने अवसर को तलाश कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी तैयारी उस लेवल की रहेगी तभी तो हर चुनौती परेशानी नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं अगर आप उसको सकारात्मक ढंग से लेती हैं। अच्छा, 70th बीपीएससी, अच्छा कई सारे बच्चों ने कहा कि सर 70th बीपीएससी का बैच स्टार्ट करिए। तो मैं स्वयं भी जानते हैं इस बात को लेकर के बहुत ही चिंतन कर रहा हूं, और पिछले कल से ही हम लोगों ने काफी विचार किया है, और 70th बीपीएससी के लिए हम एक बहुत बेहतरीन बैच लेकर के आ रहे हैं। इसलिए बैच लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, साथ में एक चीज और मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है, जिस तरीके से बीपीएससी ने प्रश्नों को पूछा है, अब केवल पीटी की तैयारी अलग करके और मेंस की तैयारी अलग करके जानते हैं, विद्यार्थियों के सोच और समझ का
और उनके मौलिक समझ का विकास नहीं किया जा सकता। आप समग्रता में पढ़ाना होगा, जैसे यूपीएससी की तैयारी में, अर्थात फाउंडेशन बैच लाना होगा जिसमें पीटी और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड हों। क्योंकि कई बार हम पीटी की तैयारी करते हैं और हल्की हल्की समझ विकसित कर लेते हैं और क्वेश्चन बहुत गहरा पूछ लिया गया पीटी में ही, तो जब तक मेंस के लेवल पे तैयारी नहीं होगी तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कई बार आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर ले जाते हैं लेकिन 2-3 मिनट समय लग जाता है। अरे भाई, घर आकर के कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बहुत टफ टास्क है। और जब 1/3 क्वेश्चन एकदम 4-4 ऑप्शन, हर ऑप्शन एक क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूं कि चूंकि जो पेपर मैंने देखा है, ईमानदारी से अच्छा विद्यार्थी भी 110, 120, 130 क्वेश्चन पढ़ करके कर नहीं सकता। कई सारे लोगों ने कहा मैंने सर 130 किया है, 115 किया है, 120। अब मैं क्या बताऊं, बहुत ही आश्चर्य लगता है। खैर, आपने किया होगा, हो सकता है आपकी क्षमता ज्यादा हो, लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमें पहले से बढ़त लेनी होगी। और पहले से बढ़त कब लेंगे? जब एक इंटीग्रेटेड समझ, पीटी और मेंस की एक जो है समन्वित समझ आपके पास होगी। और वो तब होगी जब पीटी और मेंस की तैयारी को हम एक साथ करेंगे। और यही कारण है कि बीपीएससी पे पहली बार में फाउंडेशन बैच लाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आप देखिए, ये एक फाउंडेशन बैच सफल बैच के नाम से, आप यहां देखिए कि 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच सफल बैच के नाम से पीटी मेंस का एक साथ, पीटी और मेंस का एक साथ जानते हैं इसमें पूरा सलूशन है। जितना पीटी का आपका सिलेबस है और उसको छोड़ते हुए यूपीएससी जैसा, और साथ में मेंस का जो आपका सिलेबस है सबको कवर करेगा। केवल एससी का आपको अलग से करना होगा, एससी हम अलग से लेकर के आएंगे, एससी का बैच अलग होगा। ये जीएस1 और जीएस2 को लेकर के है। और इसमें कल मैं इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा, अर्थात 2 अक्टूबर से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। अब इसमें देखिए लिखा भी है कि हमारा टैग यही हो चुका है, बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा, तो तैयारी भी यूपीएससी। खैर, ये पिछले 1 वर्ष से मैं ऐसा ही कर रहा हूं, लेकिन अब तो मैं घोषित रूप से लिखूंगा तो मेरा विरोध नहीं होगा। 1 साल से कई लोग मेरा विरोध करते हैं, आप कमेंट में भी देखिएगा, कई लोगों ने लिखा है कि सर आप यूपीएससी के लेवल पे कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं, बीपीएससी का ये लेवल नहीं है। लेकिन अब तो आप देखेंगे आसानी से। अच्छा, इसी को लेकर के 70th बीपीएससी को लेकर के आज शाम को 9 बजे मैं YouTube पर क्लास लेने वाला हूं कि बीपीएससी के लेवल यूपीएससी जैसा है तो तैयारी की क्या हो स्ट्रेटजी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल वाले वीडियो के बाद इस चीज की डिमांड की कि सर पूरे स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करिए कि 70th बीपीएससी के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। तो उसको लेकर के जानते हैं, ये शाम को हमने सारी, देखिए आपके मांग के आधार पर ही हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह तो हम लोग खाली हैं नहीं, सुबह से शाम तक क्लासेस होती है और बहुत सारा काम गंभीरता के साथ करना होता है। तो ऐसे में समय निकालना, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है लगभग उस चीज को हम लोग चुनते हैं। तो 70th बीपीएससी के लिए ये शाम को 9 बजे क्लास होगी। अच्छा, कई सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर जो बीपीएससी में बदलाव आया है उससे तो सिर्फ दिल्ली वाले विद्यार्थियों को फायदा होगा, मुखर्जी नगर और करोल बाग के विद्यार्थियों को, राजेंद्र नगर के विद्यार्थियों को फायदा होगा। ऐसा नहीं समझे आप। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने डिफ्यूजन कर दिया, मतलब टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का दौर है, जिससे कोई दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, कितने भी दूर दराज के क्षेत्रों में, आपका घर चोटियों में, घाटियों में, मरुस्थलों में, जंगलों में, द्वीपीय क्षेत्रों में, कहीं भी हो, आज टेक्नोलॉजी के दौर में आप एक जैसी शिक्षा और एक जैसे जो है पढ़ाई करने के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी जब मैं यहां पढ़ा रहा होता हूं कमेंट करते हैं सर मैं कार निकोबार से क्लास ले रहा हूं, एक दिन लद्दाख से, जानते कई सारे विद्यार्थियों ने, लक्षद्वीप से, बहुत सारे लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, आर्मी में हैं। पहले उनको मुखर्जी नगर आकर के पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि छुट्टी, अच्छा अगर आते भी थे तो 2 महीने की छुट्टी होती थी, पूरा कोर्स नहीं कर पाते थे, फटाफट नोट्स वोट्स कॉपी वॉपी करवा करके थोड़ा बहुत क्लास व्लास ले करके काम चलाते थे। आज के दौर में बस खाली आपके पास इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो, खाली एक खर्च आपको करना पड़ेगा कि इंटरनेट का अपने पास रिचार्ज रखना होगा। आप यही सेम क्लास से कहीं भी रह करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, कई लोगों का यह भी कहना होता है कि सर जब मुखर्जी नगर है तो बड़ा महंगा है, कोर्सेज महंगा है, लेकिन आप
दूसरे लोगों को मत देखिए, हम लोग तो कभी महंगे कोर्स जानते चलाते ही नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन अब उतनी फीस रखनी पड़ती है जिससे खर्च निकाला जा सके। भाई हम लोग तो कोई बहुत ज्यादा फेमस टीचर तो है नहीं कि लाखों में एडमिशन हो जाएगा, हजारों में एडमिशन हो जाएगा। हमारे पास जो एडमिशन होता है उसी में हमको पूरे कार्यक्रम का, पूरे कोर्स के खर्च को भी निकालना होता है। अब आप कहिए इसमें बहुत लाभ प्राप्त करना, तो लाभ प्राप्त करने की स्थिति अभी नहीं रहती है। वो तो तब होगी जब हजारों हजारों एडमिशन होगा, तो अपने आप हम और भी फीस कम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारी फीस जानते हैं आप, देखिए कोई किसी ने लिया होगा कोर्स तो आपने देखा होगा इकोनॉमी जैसा कोर्स हम लोगों ने जानते 500 रुपए 1000 रुपए में उपलब्ध करवाया, और इतनी सारी क्लासेस, 100 घंटे की क्लासेस। जनरल साइंस का कोर्स जानते हम लोगों ने 1000 रुपए में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास 1000, कोई भी कोर्स 1000 1200 1500 से ऊपर नहीं हम लोगों का रहा है। इवन हम लोगों ने एक बहुत मॉडल बैच पीटी का बनाया, शून्य से शिखर बैच, जिसमें 800 घंटे से ऊपर की क्लास है, लगभग 1000 घंटे के आसपास की क्लास है, और उसकी फीस भी हम लोगों ने 8-10 हजार के रेंज में ही रखा। मतलब जो लिया विद्यार्थियों से जो फीस ली गई इसी रेंज में ली गई। मेंस का भी बैच अभी चल रहा है, आप देखिए बीपीएससी का, तो उसमें फीस वो ज्यादा नहीं, इवन पटना के लेवल पर भी फीस नहीं है, दिल्ली के लेवल की तो बात छोड़िए। इसीलिए अब की बार जब हमने इंटीग्रेटेड बैच शुरू किया है तो इस चीज को ध्यान में रखकर, जबकि पीटी का पूरा और मेंस का पूरा, और साथ में मतलब पीटी से लेकर के मेंस तक की समझ को विकसित करना, और उस लेवल पर ना केवल सोच और समझ का विकास हो बल्कि आप लिखने और सोचने समझने की क्षमता, आंसर राइटिंग की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो, उसको लेकर के ये जो बैच शुरू कर रहे हैं। आप देखिए इसकी फीस को, तो ये जो है मात्र हम लोगों ने 30,000 फीस रखी है, और वो भी शुरुआत के 100 विद्यार्थियों को लिख के लिए हम लोगों ने ये फीस 20,000 रखी। शुरुआत के 100 विद्यार्थियों के लिए ये फीस मात्र 20,000 है। अभी 2-3 दिनों में जो लोग एडमिशन लेंगे तो वो 20,000 देने पर पीटी, वो भी यूपीएससी जैसा, मेंस भी यूपीएससी जैसा। भाई मेंस का कोई भी कोर्स आप लेते हैं 12-15 हजार आपको लगता ही है, और 6-7-8 हजार तो जानते हैं वैसे भी फीस लगती है जब बीपीएससी के लेवल पे वन लाइनर पढ़ाई करवाई जाती। और चूंकि जब कंसेप्ट के लेवल पर डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारा जो है आपको पढ़ाना होता है। अच्छा, दूसरे हम लोग ऐसे शिक्षक नहीं है जो किसी तरीके से सिलेबस आपका पूरा हो जाए, जो लिखा हुआ खाली उतना ही पूरा हो जाए, ऐसा तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। इस नाते ये बैच बहुत बेहतरीन बैच है। जो लोग सफल होना चाहते हैं 70th बीपीएससी में, वो सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, इस बैच को जरूर ज्वाइन करें और इस अवसर को ना खोएं। और साथ में 100 विद्यार्थियों तक जो 20,000 की फीस है, इसी दायरे में आप जानते हैं इसका भी फायदा उठाएं, एडमिशन ले लें, क्योंकि यह पूरा बैच आपकी कंप्लीट तैयारी का एकदम सलूशन है। अर्थात आगे आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी होगी, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, और जो है 1 साल तक आपको रिलीजियसली इसको फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन को। आसानी से आप जानते हैं पीटी मेन सबका। अच्छा, अभी सतर्क होने का जानते हैं आपके पास अच्छा समय भी है, क्योंकि 70th बीपीएससी का अगला एग्जाम सेम टाइम पर हो सकता है, मींस दिसंबर में हो सकता है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। मतलब अभी देखा जाए तो आपके पास 12 महीने 1 साल का पूरा समय है। आप अभी से जी जान लगा देंगे तो अगली बार सिंगल डिजिट में आपकी रैंक होगी, अर्थात टॉप 10 के अंदर आप होंगे। तो आइए सब लोग जुड़े स्पेस आईएएस एकेडमी के इस प्रोग्राम से और मुझसे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार विद्यार्थियों के हित में काम किया है। और अच्छा, इसके अलावा विद्यार्थियों की कोई समस्या है, कोई और पर्सनल भी बातचीत करना, तो हम लोग टॉक सेशन भी करते रहते हैं। आज 4 बजे, आज शाम को 4 बजे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में, और जुड़ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हर वीक में या जब जरूरत होती है लगातार टॉक सेशन भी रखते हैं, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकें, अपनी चीजों को बता सकें। मतलब आपको मुखर्जी नगर से दूर होने का कोई भी जो है पछतावा ना हो कि भाई मैं मुखर्जी नगर से दूर हूं तो मुझे नहीं अवसर है, मैं बातचीत कैसे करूं, मिलूं कैसे। तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। ऑनलाइन के दौर में रीच मोर टीच मोर, तो आपको सारी सुविधा है, सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और दूसरे, आपने देखा होगा कि पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए हमने हमेशा
विद्यार्थियों के पक्ष में ही काम किया। जिस काम का नेतृत्व सामान्यतः मैं करता हूं, उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि विद्यार्थियों के हित को बाएं ना जाने दिया जाए, दाएं लाया जाए और उन्हें इस तरीके से विकसित किया जाए ताकि उनकी क्षमता ऐसी हो जाए कि उन्हें लगे अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात पूरी क्षमता जो है विकसित हो विद्यार्थी की। इसी उद्देश्य के लिए मैं काम करता हूं और आप सभी लोग जो है, जो खासकर 70th बीपीएससी की तैयारी को लेकर के जो है अपनी योजना बनाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कल के इस इंट्रोडक्शन क्लास में जुड़ें। कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का दिन वैसे भी महात्मा गांधी का जन्मदिन है और पूरे भारत के लिए एक उत्सव माना जाता है। जिस तरीके से हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी तरीके से 2 अक्टूबर भी हमारे लिए विशेष दिन है और हमने सोचा गांधी जी के इस जन्मदिन पर इससे बड़ा और क्या प्रयास हो सकता है। कम से कम बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक यह जानते हैं एक सुनहरा अवसर हो सकता है और पीटी मेंस को लेकर के एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन वाला बैच एक बड़ा उपहार हो सकता है। तो आज के इस सेशन से आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं दोबारा कहूंगा कि वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब बीपीएससी जब यूपीएससी जैसा हो चुका है तो आपको भी अपने लेवल को यूपीएससी जैसा विकसित करना होगा और अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को उस स्तर पर निखारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत